हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी अकेडमी पे। देखो, हम लोग सीरीज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की। किसके? सीडीएस में जो क्वेश्चन आए थे 24 के फर्स्ट पेपर में सर। तो उसके पॉलिटी क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अभी करने वाले हैं सर आपके ज्योग्राफी के। तो स्टार्ट करते हैं सर ज्योग्राफी के, और डिटेल में सोल्यूशन करेंगे पूरे इनके सर। ठीक है, करते हैं सर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें ज्योग्राफी के अंदर। अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। यानी अरेबियन पेनिनसुला जो है उसका कौन सा कंट्री जो पार्ट नहीं है सर। सिंपल सा है ना। तो अरेबियन पेनिनसुला मतलब क्या हुआ, जो अरेबियन सी के लेफ्ट साइड में जो पेनिनसुला है पूरा जो रीजन है सर, तो उसके अंदर अपने को सिंपल समझ में आता है। देखो, कुवैत, ओमान, यमन, ये सब तो हैं सर। जॉर्डन जो है वो बेसिकली कहाँ दे रखा है? जॉर्डन सीरिया से बाउंड्री टच करता है, ध्यान रखना। ये जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, ये सब इस तरह से हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सी बाउंड्री है? एक समुद्र है सर, कौन सा? मेडिटेरेनियन सी। सर ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, दोनों दोनों ही जॉर्डन। तो जॉर्डन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है सर, ध्यान रखना। तो आपका आंसर हो गया सी। बहुत सिंपल सा है, ये कई बार क्वेश्चन आए थे यूपीएससी सर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट यूपीएससी कई बार दे चुकी है सर इस तरह क्वेश्चन ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज और आर करेक्ट सर। अब देखो, इज और आर करेक्ट बोला है उसने, तो पहले टिक तो क्या करना है? करेक्ट या नॉट करेक्ट। तो अपना करेक्ट है सर, ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में। और लाइनें क्या बोली जा रही है सर इसमें? इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू अदर ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। सर सही बात है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, बाकी सातों कॉन्टिनेंट जो हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो सर अंटार्कटिका का है। सही बात है ये, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पूरा बर्फ का है और बर्फ एक हाइट पे जाके ज़्यादा जमती है। ये बहुत सिंपल सा एलआर काम करता है, यानी अर्थ सरफेस जैसे ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम होता है। तो बर्फ होने का रीजन बहुत बड़ा ये भी है, पोज तो है ही बट हाइट भी है, वो रीजन भी है सर। जैसे माउंट एवरेस्ट है अपनी हाइट पे, इसलिए बर्फ की चोटी है बहुत ज़्यादा। वो हाइट पे बर्फ कम होती है, ध्यान रखना सर। जब जितनी ज़्यादा हाइट होगी बर्फ उतनी ज़्यादा होती है, जितनी जितनी हाइट कम होती जाएगी अर्थ सरफेस के पास में बर्फ कंपेरेटिवली कम मिलती है ना। सेकेंड स्टेटमेंट है सर, माउंट विंसन जो है वो हाईएस्ट पीक है इसकी। सर ये स्टेटमेंट भी सही है बिल्कुल। तो दोनों सही हो गए, अपना आंसर हो गया सी, करेक्ट बोला है। ठीक है सर, इसी में अगर नॉट करेक्ट बोल देता तो आंसर हो जाता अपना डी। ठीक है, तो करेक्ट और नॉट करेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखा करो सर पहले, हमेशा हर पेपर में। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स। सर 3 स्टेट में कौन कौन सा है? ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है सर आपको, नीलगिरी सबको समझ में आता है सर। जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत भी कभी कभी कहीं भी, तो वो बहुत बेसिक है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तीनों फैला हुआ है नीलगिरी सर। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तमिलनाडु में है अपना, केरल में है सर, और अपना कर्नाटका में है सर। इन तीनों राज्यों में दे रखा है नीलगिरी हिल्स जो है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यही बनते हैं अगर अपन कंसेप्ट पे जाए ना। ये सवाल है 2024 में फर्स्ट में सीडीएस के अंदर, इसी से रिलेटेड 4 साल पहले 2018-19 के आसपास आईएएस में पूछा हुआ है। 2017 के 18 के प्री में देखना सर, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का पूछ रखा था कि कितने स्टेट्स हैं। तो उसमें भी कंसेप्ट यही काम करता था, जिस किसी को ये पता था कि नीलगिरी कौन कौन से स्टेट्स में है, नीलगिरी कौन कौन से स्टेट कवर करता है, तो आईएएस प्री का सवाल हो रहा था उस दिन 4-5-6 साल पहले सर। और उसी कंसेप्ट को पूछ लिया यहाँ पर सीडीएस के अंदर। इसीलिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है कि लोगों को म्यूचुअली बेनिफिट हो जाए सब लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ, आईएएस सारे सवाल कराने वाले हैं आपको। जो पढ़ाई चल रही है वो तो हो ही रही है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है पूरी पूरी, और डिटेल में इस तरह ही डिस्कस करने वाले सारे क्वेश्चन को सर। ठीक है, तो नीलगिरी समझ में आ गया आपको आंसर? सिंपल बात है सर, बिल्कुल बेसिक है ना। नीलगिरी तीनों राज्यों में, ध्यान रखना सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज, अब देखो नॉट करेक्टली, जोर किस पे देना है सर? करेक्ट या नॉट करेक्ट पे। नॉट करेक्टली मैं पूछा आपसे, सही नहीं है सर। अरे रामनगर भैया, देखते ही समझ में आ रहा है। रामनगर कहाँ पर है? रामनगर जम्मू कश्मीर में है भैया, रामनगर पर्टिकुलर जम्मू में है। तो ये जेएनके के अंदर है, उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए इसकी जगह? जेएनके आना चाहिए सर, जम्मू एंड कश्मीर। रामनगर जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। ये तो काफी न्यूज में भी रहता है सर, अपन जैसे देखते हैं कई बार, वो सब चीजें होती रहती हैं आपकी। वो फौज को लेकर काफी न्यूज रहती है, तो उसमें रामनगर रहता है न्यूज में ना। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप इज और आर करेक्ट। सर इज और आर करेक्ट,
यानी कोकोनट प्रोडक्शन जो है किसके अंदर, लक्षद्वीप के अंदर सर, उसके बारे में बातें हैं। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन इंडिया, सर सही बात है बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट है, उसकी ध्यान रखना। प्रोडक्टिविटी जो है किसकी, कोकोनट की, लक्षद्वीप के अंदर हाईएस्ट है सर। ऑयल कंटेंट, इंडिया बोला है यहाँ पे ना, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कोकोनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोकोनट जो है उसके अंदर हाईएस्ट ऑयल कंटेंट है दुनिया के अंदर, लक्षद्वीप वाले कोकोनट के अंदर। सर बिल्कुल बात सही है, 100% सही है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ऑयल कंटेंट की जो बात हो रही है सर, ये तो ऑयल कंटेंट तो अराउंड 80 से ऊपर मिलता है, यानी 82% के आसपास ऑयल कंटेंट है, ध्यान रखना सर। 82 कंटेंट किसी भी उसमें नहीं मिलता, दूसरा लक्षद्वीप वाले उसमें है सर कोकोनट पंप में। तो आंसर हो गया अपना सी सर, करेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया सी, 1 and 2 बोथ। समझ में आ रही है, सिंपल बात है सर, बिल्कुल बेसिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर आपका, बैरियर आइलैंड्स के बारे में कौन सी बात सही है, इज और आर करेक्ट। बैरियर आइलैंड, अब देखो बैरियर आइलैंड कौन से होते हैं, अगर बेसिक चीज समझ में आती हो अपने को, जो समुद्र के बिल्कुल पास में जो कोस्ट एरिया होता है, उस कोस्ट एरिया के बिल्कुल पास में जो बनते हैं, यानी मान लो ये कोई आपका समुद्र है यहाँ पर, ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल सर ये समुद्र था, सी है अपना, इस सी के पास में जो आइलैंड बन जाते हैं इस तरह से, बिल्कुल कोस्ट के पास में, कोस्ट मान लो ऐसे बड़ी थी यहाँ पे ना, समझ रहे हैं, इन्हें बोला जाता है बैरियर आइलैंड सर। कोस्ट के बिल्कुल पास में जो होते हैं, जो थोड़ी सी एक मिट्टी जमा हो जाती है, सेडिमेंटेशन हो जाता है उसका, उसके कारण बनते हैं सर ना, उन्हें काफ़ी हेल्प करते हैं, मतलब हाई वेव से, टाइडल वेव से उनसे बचाते हैं उन सब चीज़ों से ना। इसके बारे में करेक्ट पूछ रहा है सर। दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म ऑफशोर फार फ्रॉम द कोस्ट। सर फार फ्रॉम द कोस्ट नहीं है, इसमें क्या गलत स्टेटमेंट है, ये लाइन गलत है, ध्यान रखना सर। इसमें फार फ्रॉम द कोस्ट नहीं है, क्या बोला मैंने, पास में बनते हैं बिल्कुल। अगर ये कोस्ट थी आपकी, उस कोस्ट के बिल्कुल पास बन रहे हैं सर, ये डिस्टेंस बहुत पास में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला गलत हो गया सर। अगर पहला गलत हो गया तो क्या इन सबको पढ़ने की जरूरत है, सिंपल चीज देखो, एलिमिनेशन सीडीएस एनडीएम अभी भी चलता है। आईएएस में जरूर थोड़ा सा टफ हो गया है कि एलिमिनेशन उतना काम नहीं करता, बट एनडीसीडीएस में काम करता है सर, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अगर पहला गलत हो गया है तो ऑप्शन देख लो सर, ये गया, ये गया, ये गया, बच कौन सा गया, ये बच गया आपका। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोग गलती करते होंगे सर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, कि जो ये कंसेप्ट जब देखा होगा ना, बोले यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है। 10-20% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बोला होगा सर पढ़ा हुआ ही नहीं, मेरे यार नहीं पढ़ा यार अपने, तो स्किप मारते हैं, 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही पता होगा अपने को। लेकिन अपन ने एक चीज़ देखी, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता थी, सिर्फ एक चीज़, तो अगर एक चीज़ भी पता थी और नहीं भी पता थी, तो बैरियर आइलैंड नाम से समझ सकते, बैरियर मतलब रुकावट जो होती है, अब हम देखते हैं ना बैरियर लगे होते हैं, रुकावट, तो यानी समुद्र के पानी को कोस्ट तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर रहा है, वो वाले आइलैंड बहुत कम हाइट के होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं सर, और टेम्परेरी टाइम के लिए बनते हैं जनरली। पहले स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया, स्टेटमेंट सही हो गया। तो कई बार ये वाली चीज यूपीएससी में बहुत काम करती है, कि आपकी अगर समझ थोड़ी डेवलप हो रखी है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो सर, ठीक है। और अटेम्प्ट किया करो ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना, यूपीएससी में जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, उतना बेनिफिट है सर, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी इन सबको अगर पढ़ोगे भी तो ये सब जो दे रखे हैं सर, बात दोनों सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड, टाइप ऑफ क्लाउड पूछ रहे हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं उनके बारे में कुछ बातें दे रखी हैं, उनके बारे में टाइप ऑफ क्लाउड बताना है अपने को, ठीक है सर। हाई है, हाई और थिन, सर अब इसमें देखो हाई दे रखा है, मैं और सब स्टेटमेंट नहीं देख रहा, ऑप्शन नहीं देख रहा सर, ठीक है। हाई दे रखा है अपने को। बेसिक अगर आपने क्लाउड्स पढ़ा है, मैं कह रहा हूँ आपने कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, आपको याद नहीं है सर, सब जनरली सब बच्चों को याद नहीं होती, पहली बार में याद नहीं होती, कोई नया तैयारी कर रहा है एक आधी बार पढ़ा है उसने, लेकिन सबको एक बेसिक बात पता होगी सर। सबसे ऊपर साइरस है, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस, कुछ इस तरह ही अरेंजमेंट है। जो अरेंजमेंट है सर क्लाउड्स का वो इस तरह ही तो है, ये हाइट के साथ में। अगर वो हाई बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दे अपीयर बिटवीन 20 से 40,000 फीट। सर 20 से 40,000 फीट बहुत ज़्यादा हाइट है, टॉप मोस्ट वाली हो गई, तो डेफिनेटली सर क्लाउड्स हमें कहाँ तक मिलते हैं इन जनरल पता है अपने को, सबसे पहली लेयर में ही है, दूसरी लेयर में तो बहुत कम है, बस टॉप मोस्ट लेयर में जो सेकंड लेयर है
उसमें तो बस साइरस मिलते हैं, यानी सबसे हाई क्लाउड साइरस है। तो डेफिनेटली सर इनके अंदर एक ऑप्शन जिसमें साइरस आ रहा होगा, आंसर वही होगा मेरा। क्या इन दोनों को, आपको मैं कह रहा हूं मैकेरल स्काई नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है। मैकेरल स्काई सर हम खुद कह रहे हैं नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं पता है कोई जरूरत नहीं है इसको पता करने की। इनमें से साइरस नाम किस में आ रहा है सर, या तो इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है। एक बात, क्योंकि हाई क्लाउड साइरस ही है, तो साइरो स्टेटस या फिर साइरो क्यूमुलस। अब आते हैं सर नेक्स्ट कंसेप्ट पे कि नेक्स्ट आंसर तक कैसे पहुंचे, परफेक्ट आंसर तक। देखो ये सब रटने की जरूरत नहीं होती, आपको यूपीएससी के अंदर सिर्फ समझ बढ़ानी है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस। नेक्स्ट बात है सर, स्टेटस ऊंचे हैं या क्यूमुलस ऊंचे हैं सर। देखो ये कॉम्बिनेशन बनता है हमेशा कि वो मिक्सिंग हो क्लाउड्स की और कॉम्बिनेशन बन गया। अब आपसे मैं सिंपल पूछूंगा, साइरो स्टेटस ऊपर होगा या साइरो क्यूमुलस ऊपर होगा, यानी 20 से 40,000 फीट की हाइट पे कौन सा होगा। डेफिनेटली आ रहा होगा सर क्यूमुलस ऊपर है, आपने बताया। ये तो 2 से 3-4 फीट हजार फीट मिलते हैं, ये तो 2 से 3-4 हजार फीट तक मिलते हैं, ये 8 से 10,000 15,000 तक मिलते हैं, ये उससे ऊपर मिलते हैं दोनों दोनों, ये 15 से 20-25 तक, और ये 20-25 से लेकर 40 तक मिलते हैं। ठीक है सर, तो क्या समझ में आ रहा है सर, सबसे हाई तो ये दोनों ही है, इन दोनों में कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है सर, आंसर हो गया अपना सिंपल सा। समझ पाए आंसर कैसे पहुंचते हैं, इस तरह आंसर तक पहुंचा जाता है। तो कई बार यूपीएससी में रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको उस चीज तक पहुंचना आना चाहिए, आपको वो पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है सर, ध्यान रखना। इसीलिए कई बार सुनते हैं ना सर, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि 1 साल तैयारी करी उसने और वो यूपीएससी में निकल गए सर, या सीडीएस 2 महीने में निकाल दिया, 4 महीने में निकाल दिया। तो वो वही लोग हैं जिन्हें सॉल्व करना आता है, जिन्हें वो अटेम्प्ट करना आता है, जिन्हें पेपर की कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है उनके, लेकिन उन्हें नॉलेज ज़्यादा है सर अटेम्प्ट करने की, उन्हें वो सब चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, 10-12 घंटे 2-4 साल से नहीं पढ़ रहे हैं वो, लेकिन उन्हें वो चीज़ समझ में आती है। अब जो मैकेरल वाली बात की सर कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है सर 2-3 पेज का, पेपर में 3-4 लाइन भरी होंगी, इतनी लाइनों को देख के बच्चे का दिमाग वैसे खराब हो गया, बोले यार अपने को तो नहीं आता, इतना डीप कहाँ था, अपने को तो ये बताया सबसे ऊंचा कौन सा है। अगर आपको सबसे ऊंचा पता था तो आराम से हो रहा था, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी आपको बस। तो आंसर हो गया आपका साइरो क्यूमुलस। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट बात पे। देखो नेक्स्ट है, आपको ड्रेनेज पैटर्न बताना है ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक। ठीक है सर, ड्रेनेज पैटर्न, इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड दियर ट्रिब्यूटरी। ठीक है सर, कोई खास फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, पहले वाला स्टेटमेंट से कुछ ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया सर। ठीक है, दूसरा है अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप, इससे भी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रही सर बात। ठीक है, अब पहली बात तो अगर आपने ये डेंड्रिटिक रेडियल ट्रेलिस ये पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर इनकेस नहीं पढ़ा हुआ सर, अगर मैप या फिर एरियल फोटोग्राफ लिया जाए तो वो ऐसा शो करता है जैसे कि वेन्स ऑन अ लीफ, जिसके अंदर स्मॉलर स्ट्रीम्स जो हैं जॉइन दी मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपको ये बात समझ में आती है सर कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ सर, लेस देन 90, यानी ऐसा कुछ हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं सर, ये कोई मेन स्ट्रीम है तो इसमें 90 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन इसकी जगह ऐसे 90 डिग्री से कम में आकर नदियां मिल रही होंगी सर, ऐसा कुछ। क्या सर ये फोटोग्राफ इन नाम में से अगर देखो, रेडियल मतलब गोल समझ में आता है सर, गोल बिल्कुल, ट्रेलिस 90 डिग्री होता है, चलो ट्रेलिस नहीं पता, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ आना, तो रेडियल और सेंट्रीपिटल तो खत्म हुए, ना तो ये गोल है ना अंदर की तरफ आ रहा है, 2 ऑप्शन गए सर, डेंड्रिटिक और ट्रेलिस। अब अगर किसी को ये पता है कि डेंड्रॉन की शेप कैसी होती है, डेंड्रॉन अगर आपने नाम सुना होगा सर, अगर आपको डेंड्रॉन की शेप पता है सर, डेंड्रॉन यही होता है, डेंड्रॉन से ही डेंड्रिटिक लिया गया है, आंसर हो गया अपना डेंड्रिटिक। समझ में आ रहा है सर आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, इस तरह आंसर तक पहुंचा जाता है सर, सिंपल सा आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट काम करता है। समझ ज़्यादा जरूरी है, आपको लग रहा होगा सर ये भैया सीडीएस के ही क्वेश्चन है तुम्हारे जो इस बार आए हैं, ये ऐसे सवाल नहीं है, ये सवाल को मैंने खुद ने नहीं बनाए यहाँ पे कि मैं समझाने के लिए उस कंसेप्ट को बताने के लिए आपको बार बार सवाल सेम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी पे काम कर रहे हैं, उस कंसेप्ट पे सवाल करना आना चाहिए सर, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर गेटवे सिटी के बारे में कौन सा करेक्ट है सर, इज और आर करेक्ट बोल रहा है सर ना, गेटवे सिटी के बारे में इनमें से कौन सी बात करेक्ट है सर। सिटी जिनकी फिजिकल लोकेशन जो है वो लिंक क्रिएट करती है कंट्री या फिर अदर्स या फिर किसी बड़े रीजन के बीच में, सही स्टेटमेंट है सर।
गेटवे सिटी होते ही वही है जहां से आपको एक बड़े रीजन में एंट्री मिलती है पूरे में, ठीक है सर। सेकंड है, गेटवे सिटी जो है उनके पास कंट्रोल होता है क्योंकि वो कमांड करते हैं एंट्री और एग्जिट गेट्स को, जो एंट्री और एग्जिट के राइट होते हैं उनको कमांड करते हैं। ये बात भी सही है सर एक लेवल पे। देखो ये अब नहीं होते, कॉलोनियल जो एरा था अपना, जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था उस जमाने में की बातें सर सारी, जब अंग्रेज राज कर रहे थे सब जगह, उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बना रखी थी, तब उन्होंने ये सब चीज़ डेवलप की थी। तो बेसिकली जो पोर्ट सिटीज़ थे मोस्ट ऑफ द टाइम, पोर्ट्स जो थे जो बंदरगाह हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड पूरा सी से हुआ करता था, वही एयरप्लेन वगैरह उतना नहीं था सब चीज़ें। तो सर उस चीज़ के लिए पोर्ट्स को डेवलप किया गया गेटवे सिटीज़ के रूप में। आपको फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए बॉम्बे हुआ था अपना, कलकत्ता हुआ, उस तरह सर चीज़ ना। दोनों स्टेटमेंट सही है। मोस्ट ऑफ द गेटवे सिटीज आर पोर्ट्स, सही है सर, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए। सर स्टेटमेंट तीनों सही है इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन ना पता, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा पढ़ के बार बार पढ़ोगे उसको तो समझ में आ जाएगा एक लेवल पे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। मैं बार बार नहीं पढ़ा होगा मतलब ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर नहीं पढ़ा हुआ सर, थोड़ा पढ़ा होना चाहिए आपको, कुछ तो पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई कोई वीडियो देख कर सर आपने तो कहा था कुछ नहीं पढ़ा होना चाहिए तो भी मैं मुंह उठा के चले गए एग्जाम दे लिया, भैया वो भी नहीं कह रहा हूं मैं। जिसने पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं पढ़ी है बट उसको एक नॉलेज है चीज़ों की, उसने चीज़ें पढ़ी हैं, बस उसको उसके लेफ्ट राइट चीज़ें पता है, वो चीज़ सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सर, कौन सा स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट है, किसके बारे में, आइस कैप क्लाइमेट के बारे में। अब देखो आइस कैप क्लाइमेट कौन सा होता है, जहां पे पूरे साल सर आइस की चादर बिछी रहती है, आइस कैप है पूरे साल, और टेम्परेचर जो है सर वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है, ये ध्यान रखना बस। अब जिस किसी को ये बात पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा सर, बहुत इजीली। आते हैं सर, तो जो कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आइस कैप जो है उसको लेटर EF से किया गया है। अब ये बात थोड़ी सी वैसी है सर जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ये एक है सर, ये एक फैक्ट क्वेश्चन है सर, होता है वो EF होता है उसमें, ध्यान रखना सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अर्थ की मोस्ट सीवियर क्लाइमेट है जहां पर मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। सर यही तो बोला मैंने अभी, आइस कैप क्लाइमेट की डेफिनेशन ही वही होती है, जो एक सिंपल चीज है सर, ध्यान रखना। जो आइस कैप क्लाइमेट है अपना उसकी डेफिनेशन ही वही है कि भैया वो मीन टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ऊपर होता है, 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, सॉरी मतलब ऊपर नहीं जाता, वो नेवर अब ऊपर नहीं जाता, ये मैंने बोला था 0 डिग्री। आइस तभी तो जमी रहेगी सर, आइस जो है वो जमी तभी रहेगी, 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने लगा तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी वो, ठीक है। बेसिकली पोल्स पर है दोनों तरफ, टुंडा रीजन जो है ऊपर ऊपर अपना नॉर्थ पोल पे जो टुंडा रीजन है पूरा, और नीचे अंटार्कटिका पूरा, ये ज़्यादा है आइस कैप के में ना दोनों। तो स्टेटमेंट सर ये भी सही हुआ आपका, और स्टेटमेंट अपना ये भी सही हुआ, और करेक्ट पूछ रहा है वो, दोनों सही है। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन दी पीर पंजाल। अरे सर पीर पंजाल में क्लाइमेट नहीं है ये वाला, और ये बोल रहा है ग्रेट हिमालयाज में। भैया पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज में टेम्परेचर जो है वो पूरे टाइम ये वाला नहीं है सर, ध्यान रखना, पूरे ईयर नहीं है, थ्रू आउट द ईयर। समर्स में टेम्परेचर ऊपर जाता है 0 से, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया सर। तो आइस कैप क्लाइमेट जो है वो इंडिया में नहीं है सर, सिंपल सी बात ये हुई, बेसिक सी बात, क्योंकि पीर पंजाल तो लोअर रेंज में है सर, वेस्टर्न साइड में है उसके, तो उसमें इतने टेम्परेचर है ही नहीं कहीं भी। तो करेक्ट पूछा उसने, तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2 सही है सर, 1 और 2 सही है आपका, बी आंसर हो गया अपना, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर BW किसके लिए स्टैंड करता है कोपन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर। अब देखो कोपन है, थॉर्नवेट है, ये सब क्लासिफिकेशन कर रखे हैं इन्होंने, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सर सिंपल से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है सर, BW जो होता है वो होता है ड्राई क्लाइमेट के लिए, ड्राई कंडीशंस जो होती हैं क्लाइमेट की, ड्राई का मतलब डेजर्ट क्लाइमेट सर, यानी अपनी जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, ड्राई क्लाइमेट से बोलते हैं अपन सर, हॉट एंड ड्राई जिसे बोला जाता है सर, एकदम गर्म और सूखा बिल्कुल, तो वो वाला क्लाइमेट है सर ये, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये कहां पर है सर। सर ये काफी न्यूज में था, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और सदिया धुबरी सर, ठीक है। ये नंबर 2 बनाया गया, ब्रह्मपुत्र पर है, सदिया धुबरी सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है सिंपल सर, ठीक है। नेक्स्ट है सर, कल्चरेबल वेस्टलैंड किसे बोला जाता है? अब देखो कल्चरेबल का मतलब क्या है, जिसपे कि खेती हो सकती है लेकिन उसे अभी के लिए वेस्ट बना दिया, यानी आप यूज नहीं कर रहे हो उसको लेकिन उस पर खेती हो सकती है। बैरन लैंड नहीं है वो, खेती हो सकती है लेकिन आपने उसको वेस्ट कर दिया, अभी यूज नहीं कर रहे आप, यूज नहीं करने के कारण वो वेस्टलैंड है, बाकी खेती लायक तो है वो। कंडीशन है सर अलग अलग, 4 साल दे रखी है, 1 या 2 साल दे रखी है, लेस देन 1 ईयर या मोर देन 5 ईयर्स। सर ये वंस अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो 5 साल, वो सारी लैंड जिन्हें 5 साल के लिए छोड़ा जाता है, 5 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया, उन्हें कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं सर। क्योंकि उसमें थोड़े बहुत घास फूस वो सब उगाएगी, थोड़ा सा आपको दोबारा से उसे काम करना पड़ेगा अच्छा खासा उसके ऊपर सर। ऐसा नहीं है खेत में सर हल चलाया और वापस से बो देंगे उसको, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको वापस से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है सर। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट सर, वापस से करेक्ट पूछ रहा है वो। एंगुलर वेलोसिटी जो है फॉर ऑल लोकेशंस ऑन अर्थ सरफेस इज द सेम व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। अब देखो सर इसने क्या बोला कि अर्थ की पूरी अर्थ की सारी लोकेशंस पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मतलब राउंड में जो घूमते हैं, वो वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो वेरी करती है। सर एक सिंपल चीज सोचो, अर्थ के ऊपर सबके सब जगह सरकमफेरेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरी अर्थ पे? इक्वेटर पे हाईएस्ट है, पोल्स की तरफ जाते जाते कम होता जाता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होते हैं वैसे वैसे सरकमफेरेंस चेंज होता है, तो सर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी नहीं होगी? 100% होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, क्योंकि सर वो सेम नहीं है, ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है आपकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया सर अपना, उल्टा दे रखा है जस्ट, लीनियर वेलोसिटी सेम होती है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, उसका रीजन वही है सर सरकमफेरेंस। क्या बोला यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। सर लीनियर वेलोसिटी इक्वेटर मैक्सिमम होती है, बिल्कुल होती है, ये स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन क्या है, इक्वेटर जो है उस पर सरकमफेरेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी उस जगह, वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी कम होती आती है, क्योंकि एरिया कम कवर करना है आपको। सिंपल लॉजिक है सर, बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। ये दोनों वैसे भी एक दूसरे को उल्टे हैं, तो बोथ ये और ये तो हो ही नहीं सकते सर, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूं किसी को नहीं पता, मैं वही सब चीज समझा रहा हूं सर बार बार कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आपको अगर ये नहीं भी पता, चौथा बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी भी नहीं है, तो भी सर ये और ये ऑप्शन तो होने से रहे, क्योंकि ना तो दोनों सही हो सकते हैं ना दोनों गलत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं सर। अगर ये सही होता तो ये गलत है, ये गलत, ये सही है तो ये गलत है कि नहीं सर? समझ में आ गई बात? तो आंसर हो गया अपना 2 ओनली सर, सिंपल सा। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ गए ना इस बात को सर कि 2 ओनली कैसे आ रहा है? पूरा बेसिक चीज सरकमफेरेंस की बात है और कुछ नहीं, वो एरिया कवर करने की बात है। इक्वेटर पे एरिया ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा होती है सर, और जैसे अपन उसकी तरफ जाते हैं पोल्स की तरफ, वेलोसिटी कम होती आती है, ठीक है सर। नेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th एडिशन सर किसका, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, कहाँ हुआ था सर? सिंपल सी बात है, ढाका और माले का लेवल थोड़ा सा हल्का है कंपेरेटिवली इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, पर्थ। तो कहाँ हुआ था? पर्थ में हुआ था सर। वंस अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इस बार, ठीक है। देखो ये थे अपने क्वेश्चंस किसके सर, ज्योग्राफी क्वेश्चन सारे सारे, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, और उसमें पूरी डेप्थ में वापस करेंगे सर पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।